हिमाचल कांग्रेस ओबीसी सेल के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष दिलावर सिंह छोटू ने भरमार में एक पत्रकार वार्ता में अपनी नियुक्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी सेल प्रदेश की 4 लोकसभा व विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के लिए तत्परता से प्रचार का कार्य करेगा। इसके लिए वह जल्द ही प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जिन जिलों में अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं उन पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार का 15 महीने का कार्यकाल शानदार रहा है। सरकार ने जो भी वादे किए थे उनमें से अधिकांश को पूरा कर दिया है तथा बाकी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है और आने वाले चुनाव में प्रदेश में चारों लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। कांग्रेस से बागी विधायकों को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का 400 पार एक जुमला है। वह लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा ऐसी बयानबाजी कर रही है, जबकि देश में भाजपा की स्थिति काफी दयनीय है। दिलावर सिंह छोटू ने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रस्तुत के लिए जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। सर, जो भाजपा 400 पार का जो लक्ष्य बता रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें की है और हर कोई चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा प्रचार करती है। पहले पश्चिम बंगाल में इन्होंने एक नारा दिया था कि 200 पार, अब की बार 200 पार, परंतु वहां क्या हालात हुए? 70 सीटें आई। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव आए तो इन्होंने बोला कि रिवाज बदलेंगे, तो क्या हुआ? लोगों ने रिवाज नहीं बदला, लोगों ने सरकार बदल दी। तो आपके सामने ही है। अब जब रिजल्ट आएगा तो जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हर मंच पे ये बात कर रहे हैं और जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नई यात्रा की है, तो आपको पता ही है कि उसमें किस तरह से हजूम उमड़ के आया था और लोगों का मन बना है इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है, ये जो 400 पार का जो एक नारा है, ये सिर्फ जुमला ही घोषित होगा, जिस तरह से 15 लाख का जुमला जो है वो घोषित हुआ है। ये बताइए कि ये जो न्याय पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है उसको आप कैसे देखते हैं? इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस पार्टी की जब 2004 में सरकार बनी थी पहली बार, और जब श्री मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री थे, बने थे, और हमारी जो श्रीमती सोनिया गांधी जी नेता थी, जब हमारे यूपीए के उसके गठबंधन की, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने उस समय 2 बातें कही थी कि हम किसानों का जो है ऋण माफ करेंगे और किसानों के लिए और गरीब मजदूरों के लिए एक योजना लाएंगे। और उन्होंने उस समय मनरेगा लाई, आपको पता ही है, और किसानों का ऋण भी माफ हुआ और लोगों का कर्जे जो थे माफ हुए थे। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम लोगों के कर्जे माफ करेंगे, महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे, सम्मान निधि दी जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, कहते कुछ है और करते कुछ है। सर, जो भाजपा 400 पार का जो लक्ष्य बता रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें की है और हर कोई चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा प्रचार करती है। पहले पश्चिम बंगाल में इन्होंने एक नारा दिया था कि 200 पार, अब की बार 200 पार, परंतु वहां क्या हालात हुए? 70 सीटें आई। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव आए तो इन्होंने बोला कि रिवाज बदलेंगे, तो क्या हुआ? लोगों ने रिवाज नहीं बदला, लोगों ने सरकार बदल दी। तो आपके सामने ही है। अब जब रिजल्ट आएगा तो जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हर मंच पे ये बात कर रहे हैं और जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नई यात्रा की है, तो आपको पता ही है कि उसमें किस तरह से हजूम उमड़ के आया था और लोगों का मन बना है इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है, ये जो 400 पार का जो एक नारा है, ये सिर्फ जुमला ही घोषित होगा, जिस तरह से 15 लाख का जुमला जो है वो घोषित हुआ है। ये बताइए कि ये जो न्याय पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है उसको आप कैसे देखते हैं? इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस पार्टी की जब 2004 में सरकार बनी थी पहली बार, और जब श्री मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री थे, बने थे, और हमारी
जो श्रीमती सोनिया गांधी जी नेता थी, जब हमारे यूपीए के उसके गठबंधन की, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने उस समय दो बातें कही थी कि हम किसानों का जो है ऋण माफ करेंगे और किसानों के लिए और गरीब मजदूरों के लिए एक योजना लाएंगे, और उन्होंने उस समय मनरेगा लाई, आपको पता ही है, और किसानों का ऋण भी माफ हुआ और लोगों का कर्जे जो थे माफ हुए थे। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम लोगों के कर्जे माफ करेंगे, महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे, सम्मान निधि दी जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, कहते कुछ है और करते कुछ है।